आज हम बना रहे हैं गर्मियों के लिए स्पेशल लड्डू जो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। और इसमें जो भी सामान पड़ता है वो सब ठंडी तासीर वाले होते हैं जो हमें गर्मी से लड़ने में मदद करते हैं। और पौष्टिक तो इतने होते हैं कि आप पूछो ही मत, वो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 25 ग्राम मखाने। ये फूल मखाने हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो पहले आप इन्हें साफ कर लीजिए। तो इस तरह से कहीं पे ना छिलका लगा हुआ रहता है, उस छिलके को आप हटा दीजिए। तो आप इसे दोनों हाथों की उंगलियों में पकड़िए और फिर उसको खींच दीजिए, काले वाले हिस्से को तो निकल जाता है। मखाने वेट लॉस में भी बहुत अच्छे होते हैं। एनीमिया मतलब खून की जो कमी होती है उसको दूर करते हैं, कमजोरी को भी दूर करते हैं, बीपी के को कंट्रोल करके रखते हैं, और साथ में पीसीओएस पीसीओडी जो होता है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सेकंड चीज है तरबूज के बीज। तो देखिए, तरबूज के बीज हम तरबूज तो घर में लाते ही हैं, तो उसके बीजों को हम फेंक देते हैं। तो फेंके नहीं, उनको आप ना साफ करके छील लीजिए और फिर स्मूदीज शेक्स किसी में भी डालिए, तो बहुत ही बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। तरबूज के जो बीज होते हैं वो बीपी को कंट्रोल करते हैं, मसल पावर बढ़ाते हैं, हमारी एनर्जी देते हैं, हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, और वेट लॉस के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप जरूर से इसे अपने डाइट में शामिल कीजिए। तो हम इसको धो तो नहीं सकते क्योंकि हम लड्डू बना रहे हैं, वरना पानी ये सोख कर जाएंगे तो हमें ना लड्डुओं की शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। इसलिए आप एक साफ कपड़ा लीजिए और उसमें इस तरह से रगड़ते हुए इनको साफ कर लीजिए। काजू में होता है जिंक, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ ही ये हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, और एंटीऑक्सीडेंट इसमें भर भर के होते हैं। यादाश्त के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन बी बहुत सारा होता है। तो इसे भी हमें अब डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है बादाम। बादाम भी यहाँ पे मैंने 1/4 कटोरी ही लिया है। ये थोड़े से गर्म होते हैं, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में खाने में कोई हर्ज नहीं होता है, तो आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो ये विटामिन और मिनरल्स का खजाना है, फाइबर से भरपूर है, तो ये ब्लड शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं ना, डायबिटिक पेशेंट, उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, उन्हें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब हम लेते हैं नारियल का बुरादा। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप। ये देखिए ना, आपके पास अगर ये वाला ना हो तो आप ना जो नॉर्मल खोपरा आता है ना, उसको कस लीजिए, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो नारियल भी बहुत ही बेनिफिशियल है त्वचा के लिए, बालों के लिए, हड्डियों के लिए। और ले लेते हैं खजूर। खजूर यहाँ पे मैंने 1/4 कटोरी लिया है। ये बिल्कुल नरम वाला खजूर है। अगर आपको ये ना मिले तो आप इसकी जगह किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं, अंजीर यूज़ कर सकते हैं, या फिर एप्रिकॉट यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको उपलब्ध हो वो चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। तो इनमें बीज है, तो सबसे पहले हम बीज को हटा देते हैं। तो बीज को हटाने के लिए हम इस तरह से दोनों उंगलियों की मदद से इसे खोलेंगे, और देखिए इसमें बीच में से एक बीज निकल जाता है। इस बीज को हटा दीजिए, और साथ में ऊपर इसके एक टोपी सी होती है, तो इस टोपी को भी आप हटा दीजिए। तो मैं आपको एक और ऐसे ही साफ करके दिखा देती हूँ। पहले आप टोपी हटा दीजिए और फिर बस उंगली और अंगूठे की मदद से इसे थोड़ा सा दबाइए और ये गुठली निकल आती है। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो फ्रेंड्स, इसको भी आप ज़रूर से शामिल कीजिए डाइट में। हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है, एनर्जी बूस्ट करता है। कभी भी लो फील कर रहे हो तो आप इसे खा लीजिए तो आपको इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ समय पहले मेरे को कोई एनर्जी नहीं थी। तो अब हम लेते हैं एक ग्राइंडिंग जार और उसमें डाल देते हैं तरबूज के बीज, बादाम, इसके बाद हम काजू डाल देते हैं, और डाल देते हैं मखाने, फूल मखाने। तो इन सब चीज़ों का हमें एक दरदरा सा पेस्ट बनाना है। बहुत बारीक भी नहीं करना है, बहुत मोटा भी नहीं रखना है। और पल्स मोड पे चलाएंगे कि थोड़ा सा चलाया फिर बंद किया, फिर चलाया फिर बंद किया। तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा मिश्रण जो है पिस गया है। दरदरा सा मिश्रण है, मोटा भी नहीं है बहुत, बारीक भी नहीं है बहुत। तो अब हम रखते हैं एक पैन और उसमें डाल देते हैं 2 चम्मच घी। फ्रेंड्स, ये लड्डू सिर्फ 2 चम्मच घी के अंदर बन जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, और बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। और छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो आप ज़रूर से इस गर्मी में लड्डुओं को बनाइए। स्वाद और सेहत दोनों का खजाना है।
तो जो गर्मी में लू लग जाती है या हम बीमार पड़ जाते हैं, खांसी जुकाम होता है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन लड्डुओं को खाने से। सुबह निकलते समय आप एक लड्डू और दूध खा के जाइए, पी के जाइए, तो आप आराम से पूरा दिन गुजार लेंगे और कोई बीमारी भी नहीं होगी। अब जैसे ही ये मिश्रण हमारा 2 मिनट में सिक गया है, तो अब हमने इसमें डाल दिया है नारियल का बुरादा और उसको भी 2 मिनट के लिए ही सेकेंगे, क्योंकि सब चीज़ें वैसे भी ड्राई ही थी, तो बहुत ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही नारियल के सिकने की खुशबू आ जाती है, वैसे ही हम डाल देते हैं इसमें खजूर, जो हमने बारीकी से काटे हुए हैं। फ्रेंड्स, जब हम लड्डू को खाते हैं और उसमें बीच में मुँह में खजूर का बाइट आता है ना, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसकी जगह किशमिश, अंजीर या एप्रिकॉट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैंने मात्रा बताई है वही बनाएँ। आपकी जो इच्छा हो वो वाला ड्राई फ्रूट ले लीजिए, जो आपको अवेलेबल हो वो यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारा मिश्रण हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, सिक भी गया है, तो हम इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो बस एक चौड़े मुँह वाला बर्तन लीजिएगा, ताकि हम इसमें सब चीज़ें आराम से मिक्स कर पाएँ। तो अब हम लेते हैं पौनी कटोरी चीनी। तो ये मैंने यहाँ पे देसी खांड ली है, आप चाहें तो चीनी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास धागे वाली मिश्री हो ना, तो उसके तो क्या ही कहने। वो गर्मी में ना ठंडक प्रदान करती है मिश्री, तो आप अवेलेबल हो तो ज़रूर से आप वही डालिए। साथ में मैंने इतना ही इसमें पानी डाल दिया है, पौना कप मैंने लिया है यहाँ पे चीनी और पौना कप ही लिया है पानी। तो अब हमें इसकी कोई एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, थोड़ी ये चिपचिपी हो जाए, बस इतना ही काफ़ी है। देखिए तार पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा तार आ रहा है। अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर आधा चम्मच। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी हमारे लड्डू में, और इलायची भी हमें ठंडक पहुँचाती है, तो ज़रूर से डालिए इलायची को। अब हम डाल देते हैं इसके अंदर सारा का सारा मिक्सचर, और अच्छे से हम इन्हें मिला लेते हैं और 2 मिनट गैस पे चला लेते हैं, ताकि ये सारा मिक्सचर जो है ना एक साथ आ जाए। तो अब आप देख पा रहे होंगे कितना पैन को इसने मिक्सचर ने छोड़ दिया है। और अब हम निकाल देते हैं इसको वापस से बर्तन में, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ठंडा मत कीजिएगा, इतना हो कि अपने हाथों से हम इसे छू सकें। तो अब हम छोटे-छोटे बॉल्स बना लेंगे इसके। तो बहुत ज़्यादा बड़े मत बनाइएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से ना ड्राई फ्रूट से बना हुआ है, तो वो गर्मी में ना बहुत हेवी हो जाएगा। तो छोटे-छोटे जैसे नींबू के साइज़ के बॉल बना लीजिए, तो ये सुंदर लगे, इसलिए मैंने इसको पिस्ता और बादाम की जो कटिंग होती है ना, उसमें रोल कर लिया है। तो उससे ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं और टेस्ट तो इसका इम्प्रूव होता ही है। तो बस इसी तरीके से आप सभी लड्डुओं को बना लीजिए, और आप एक बार बना लीजिए, ये महीने भर तक खराब नहीं होते हैं। चाहे तो आप इसे फ्रिज में रख लीजिए, चाहे आप बाहर रख लीजिए, कैसे भी रख के आप एन्जॉय कीजिए, और ज़रूर से आप बनाइएगा इस लड्डू को, क्योंकि खाने में भी बहुत टेस्टी हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। तो लीजिए, हमारे सभी लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू, और बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगा है, फटाफट बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपने एंड तक देखा उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं ऐसी ही किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।